हेलो एवरीवन, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक और स्वस्थ होंगे। मैं आज आप लोगों को 10th क्लास के सब्जेक्ट हिंदी के लेखक और उनकी रचना को मज़ेदार ट्रिक से बताऊंगा, ताकि आप लोगों को याद करने में परेशानी ना हो। ये क्वेश्चन हर एक साल आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान से समझिएगा। और जो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वे जल्द से जल्द चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। चलिए अब मैं आप लोगों को पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ। तो प्यारे दोस्तों, आज हम लोग गद्यखंड के बारे में शानदार ट्रिक के द्वारा पढ़ाई करेंगे। फिर इसके बाद हम लोग काव्यखंड भी पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं गद्यखंड। तो आप लोग भी स्टार्ट हो जाइए। तो सबसे पहला नंबर में हमारे क्या आते हैं? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। कौन होते हैं प्यारे बच्चों? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो भीमराव अम्बेडकर के बारे में ऐसा कौन सा विद्यार्थी है जो नहीं जानता होगा? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को ही भारतीय संविधान का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है और पिता कहा जाता है। तो आप इसे आसान भाषा में याद रख सकते हैं, इस प्रकार इसको याद कर सकते हैं आप। देखिए, भीमराव अम्बेडकर जो थे वो कैसे आदमी थे? श्रम श्रम यानी होता है काम। श्रम मीन्स क्या होता है? काम। तो ये काम करने वाले आदमी थे। किस टाइप के आदमी थे? श्रम का मतलब होता है क्या बच्चों? काम। तो काम करने वाले आदमी थे। तो भीम कैसे व्यक्ति थे? तो श्रम करने वाले व्यक्ति थे। और आपको ये भी पता है कि इन्होंने जाति प्रथा का क्या किया था? अंत किया था। जाति प्रथा का क्या किया? अंत किया। तो आप लोग को इसमें याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, एक नॉर्मल सा था। भीमराव अम्बेडकर किसके लेखक हैं? श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? भीमराव अम्बेडकर। तो आपको इसको आसान भाषा में इस प्रकार याद रखना है। अब परीक्षा में ये भी पूछा जाता है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा है, वो श्रम विभाजन जाति प्रथा है जो कैसी विधा है? कैसी विधा है भाई? तो ये आपका है निबंध। अब इसको याद कैसे करना है प्यारे बच्चों? तो आपको याद रखना है, क्योंकि इन्होंने क्या किया था? जाति प्रथा का क्या किया बच्चों? जाति प्रथा का क्या किया बच्चों? अंत किया। अंत किया। क्या किया? अंत किया। तो अंत या वध, इसी को न कहते हैं प्यारे बच्चों? वध, इसी को तो कहते हैं। तो वध से याद रखना ये निबंध। निबंध बंध से याद रखना क्या? निबंध। तो आप लोग को याद हो गया होगा। अब इसको हम हटा देते हैं। अब आपको अब आगे लेके चलते हैं। तो भीमराव अम्बेडकर किसके लेखक है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक हैं। और श्रम विभाजन जाति प्रथा कैसी विधा है बच्चों? तो निबंध है। क्या है? निबंध। क्या है? निबंध। तो चलिए अब आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। अब दूसरा नंबर में हमारा क्या आता है? नरेंद्र बलोचन शर्मा। नरेंद्र बलोचन शर्मा को कैसे याद रखना है? तो नरेंद्र बलोचन शर्मा को आप इस प्रकार याद रखिएगा। नरेंद्र का दांत जो है, नलिन का दांत 20 के समान है। किस समान है? 20 के समान है। 20 के समान है। 20 के समान है। तो नरेंद्र बलोचन शर्मा का दांत कैसा है? तो 20 के समान है। तो नरेंद्र का दांत 20 के समान है। तो नरेंद्र से आप याद रखिएगा, नरेंद्र बलोचन शर्मा आपका दांत कैसा है? तो 20 के समान है। तो 20 के समान यानी 20 का दांत आपको याद रहेगा। इस प्रकार आप याद रखिएगा, क्योंकि 20 के दांत कहने का मतलब क्या हो गया? बोली जो है उसका क्या है? खराब है। यानी 20 के दांत कहने की याद करवा रहे हैं आप लोग को। इस प्रकार याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला नंबर, तीसरा नंबर में कौन है भाई? मैक्स मूलर। मैक्स मूलर को कैसे याद रखना है प्यारे बच्चों?
मैक्स मूलर को देखिए, मैक्स मूलर है, मैक्स मूलर कैसे याद रखना है, मैक्स मूलर। तो हम लोग जब भी परीक्षा देते हैं तो परीक्षा देने पे हम लोग का क्या आता है, मार्क्स। क्या आता है, मार्क्स आता है कि नहीं आता है, मार्क्स। मार्क्स से मैक्स से मार्क्स, क्या मैक्स से मार्क्स और प्लस में मूल से आपका बन गया मैक्स मूलर। क्या बन गया बच्चों, मैक्स मूलर, मैक्स मूलर। मार्क्स प्लस मूल से क्या बन गया, मार्क्स प्लस मूल से क्या बन गया, मैक्स मूलर। तो मैक्स मूलर तो आपको याद हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मार्क्स प्लस मूल से बन गया आपका मैक्स मूलर। मैक्स मूलर जब भारत आया ना तो प्यारे बच्चों बोलता है क्या कि भारत से हम क्या सीखें। भारत जब आता है तो बोलता है क्या, भारत से हम क्या सीखें, तो भाषण सीखें। क्या सीखेंगे, भाषण सीखेंगे। क्या प्यारे बच्चों, भाषण। तो आपको याद हो गया कि मैक्स मूलर किसके लेखक हैं, भारत से हम क्या सीखें। जब मैक्स मूलर भारत आया तो बोला कि भारत से हम क्या सीखें, तो भाषण, भाषण। अब भाषण सीखें तो भारत से हम क्या सीखें के लेखक कौन है भाई, मैक्स मूलर। और इसमें एक बच्चों निबंध भी पूछता है, विधा भी पूछता है बच्चों, विधा भी पूछा जाता है, तो विधा भी याद कर लीजिए। तो यही आपका जो भाषण है प्यारे बच्चों, यही आपका विधा। तो भारत से हम क्या सीखें, कैसी विधा है, तो भाषण। कैसी है, भाषण, याद रखिएगा। तो अब हटा देते हैं इसको। तो आपको पता हो गया कि मैक्स मूलर जो थे जब भारत आए थे तो बोले क्या कि भारत से हम क्या सीखें, भारत से हम क्या सीखें। चलिए हो गया। अब भारत से हम क्या सीखें कैसी विधा है बच्चों, तो भारत से हम जो क्या सीखें तो वो कैसी विधा है, भाषण। कैसी विधा है, भाषण। क्योंकि भारत आए तो बोले क्या, भारत से हम क्या सीखें, भाषण। मैक्स मूलर क्या बोले थे, भारत से हम क्या सीखें, तो भाषण। हो गया। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, आप लोगों को याद हो गया होगा। चलिए अब आगे नंबर किनका है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। देखिए तुम आसान से तुम इसको याद कर सकते हैं, तुम पूरा बढ़िया टिक के द्वारा इसको तुम आराम से तुम ध्यान से देखिएगा, बस बढ़िया से तुम याद करते हैं इसको कैसे याद करना है। तो प्यारे बच्चों इसको रुक जाइए, थोड़ा सा रुक जाइए। इसको आपको इस प्रकार याद रखना। तो प्यारे बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी किसके लेखक हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो इसको बड़ी मजेदार ट्रिक के द्वारा याद कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे हजार खून क्यों, हजार खून क्यों, हजार खून क्यों। तो यहाँ पे आप कैसे याद करना है बच्चों, हजार से आप याद रखेंगे हजारी, हजार से याद रखेंगे हजारी। खून क्यों, तो खून, नाखून में देखिए खून है ना, खून, नाखून में खून है, क्यों। प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए आप लोग प्रसाद। तो आप लोग तो प्रसाद खाते ही होंगे, जब पंडित जी जाते हैं तो पंडित जी ही तो वो क्या खिलाते हैं, प्रसाद खिलाते हैं। तो हजार से हजारी और प्रसाद से प्रसाद। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी किसके लेखक हैं भाई, तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं। अब खून क्यों से हो गया आपका नाखून, खून क्यों से क्या हो गया, नाखून क्यों बढ़ते हैं। अब आपसे एग्जाम में प्यारे बच्चों एक विधा भी पूछ लिया जाता है। तो विधा आपका क्या है, तो उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो यहाँ पे विधा आपका जो है ललित निबंध। क्या है बच्चों, ललित निबंध। लेकिन इसे याद कैसे करना है, तो इसको याद करना है एकदम बढ़िया से। अभी जस्ट आपको मैं याद करवा देता हूँ। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ललित निबंध लिखा हुआ है, ललित निबंध। तो निबंध को आपको याद रखना है खून क्यों, खून क्यों मतलब खून क्यों बोलता है, तो यानी वध करेगा तभी ना खून बहेगा, वध करेगा तभी ना खून बहेगा जी, वध करेगा तब ना। तो इसलिए वध से आप याद रखिएगा निबंध। तो वध से क्या याद रखिएगा प्यारे बच्चों, वध से निबंध।
बद से निबंध, बद से क्या याद रखिएगा, निबंध। तो ललित नाम का एक आदमी बोलता क्या है कि खून क्यों, ललित नाम का आदमी बोलता है कि अरे खून क्यों। तो ललित भी आपको इस प्रकार याद रखना। तो पूछा जाएगा नाखून क्यों बढ़ते हैं, कैसी विधा है, तो ललित निबंध। तो चलिए बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं। याद हो गया होगा आप लोगों को, बढ़िया से एकदम सेट हो गया होगा दिमाग में। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आगे क्या है प्यारे बच्चों, थोड़ा सा देख लीजिए। गुना कर मोरे, गुना कर मूले, क्या है प्यारे बच्चों, गुना कर मूले। तो अब इसको कैसे याद रखना है प्यारे बच्चों, एकदम आसान तरीका से हम आपको बताते हैं। तो गुना, गुना यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, गुना, क्या लिखा हुआ है, गुना। तो गुना हम कैसे करते हैं, इस प्रकार गुना करते हैं, गुना करते हैं कैसे, इस प्रकार गुना करते हैं। लेकिन जब हम बचपन में थे बच्चों, तो बचपन में हम गुना नाग की तरह कर देते थे, तिरछा मिर्छा कर देते थे, है ना, तिरछा जैसे तैसे कर देते थे। तो गुना इस प्रकार हम लोग कर देते हैं, नाक जैसा या नाग जैसा इस प्रकार गुना कर देते थे। तो नाक की लिपि हम लोग क्या करते थे, नाक की लिपि, नाक की लिपि की तरह गुना कर दिया करते थे, नाक जैसा। तो आपको तो याद हो गया कि नाग की लिपि, नाग से याद हो गया आपको, नाग से नागरी लिपि। तो गुना से आपको हो गया गुनाकर मूले, गुनाकर मूले। और नाग से आपको हो गया नागरी लिपि। अब इसका विधा भी पूछ लिया जाएगा आपसे, क्या पूछ लिया जाएगा बच्चों, विधा। तो विधा आप लोगों को कैसे याद रखना है, विधा। अब प्यारे बच्चों बताइए, अब जब नाक डसेगा तो आदमी का क्या होगा, बद होगा, आदमी का क्या होगा, बद होगा ना। तो बद से याद रखना क्या, निबंध। कितना मजेदार ट्रिक है ना। तो बद से क्या होगा, निबंध, गुना कर मूले, हो गया पद। तो नागलिपि कैसी विधा है, तो निबंध। नागलिपि पूछेगा तो बताइएगा निबंध, कैसी विधा है, निबंध। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अब आप लोग आगे ध्यान दीजिएगा, मजेदार हम ट्रिक है बच्चों, आप लोग एकदम ध्यान से खाली समझिए बस। अब फिर आगे क्या है प्यारे बच्चों, तो आगे है अमरकांत। अमर, अब जो बहादुर लोग होंगे, बहादुर लोग जो होंगे वो मरने के बाद क्या होंगे, अमर होंगे। मरने के बाद क्या होंगे, अमर हो जाएंगे। और हमारी दादी दादा उनके बारे में क्या सुनाएंगे बच्चों, कहानी सुनाएंगे। क्या सुनाएंगे, कहानी। क्या सुनाएंगे, कहानी। तो आपको याद हो गया होगा अमरकांत। अमरकांत किसके लेखक हैं, तो बहादुर के लेखक कौन है, अमरकांत। बहादुर के लेखक कौन है, अमरकांत। चलिए याद हो गया। अब दादी लोग क्या सुनाएंगे, बहादुर के बारे में कहानी सुनाएंगे। क्या सुनाएंगे, कहानी। तो बहादुर कैसी विधा है, कहानी। कितना बढ़िया ट्रिक है बच्चों, इसलिए बोलते हैं एकदम ध्यान से सुनिए और समझिए। आगे बढ़ते हैं। अब फिर क्या है, रामविराज शर्मा, क्या नाम है, रामविराज शर्मा। तो राम, यहाँ पे राम है, तो राम कैसे व्यक्ति थे, एक परंपरा किस्म के व्यक्ति थे कि नहीं बच्चों। और उन्होंने मूल्यांकन किया था इसका, परंपरा यानी संस्कारी आदमी थे। क्या परंपरा मीन्स क्या होता है, परंपरा मीन्स क्या होता है, संस्कारी किस्म के आदमी थे। और इन्होंने इसका क्या किया था, मूल्यांकन। क्या किया था, आका था, इन्होंने इसको मूल्यांकन किया था। इसे राम से याद रखना, राम ने क्या किया, परंपरा का मूल्यांकन किया, क्योंकि ये संस्कारी व्यक्ति थे। इसको इस प्रकार आप याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसका विधा देख लेते हैं प्यारे बच्चों, इसका विधा देख लेते हैं। विधा नहीं देखे, विधा देख लो कि इसकी विधा क्या है बच्चों, निबंध। इसको कैसे याद रखना है, इसको इस प्रकार याद रखना है। राम जो थे, राम ने किसका वध किया, राम ने किसका वध किया था, रावण का वध किया था प्यारे बच्चों। तो वध से याद रखना निबंध। रामविराज शर्मा, परंपरा का मूल्यांकन किसी विधा है, तो निबंध। तो प्यारे बच्चों कितना बढ़िया से याद हो गया। अब आगे बढ़ जाते हैं। अब आगे देख लेते हैं हम लोग, आगे क्या है प्यारे बच्चों, नित्य बिरजू महाराज। इसको कैसे याद रखना, इसको कैसे याद रखना। अब सुनिए, जो बिरजू महाराज थे, बिरजू महाराज जो थे ना, ये बिरजू महाराज जब युद्ध, बिरजू महाराज जो होंगे, अभी तो युद्ध करेंगे,
तो जब जब युद्ध जीतते थे ना तो ये कहते थे मैं जीत जीत में निरखत हूँ, जैसे जैसे मैं जीतता हूँ ना उस तरह से निरख जाता हूँ। जीत जीत यानी जब जब मैं युद्ध जीतता हूँ ना तो और निरखते जाता हूँ, निरख जाता हूँ। तो इस प्रकार आप इसको पंडित बिरजू महाराज को याद रखिएगा। बिरजू महाराज क्या थे? एक राजा थे, और वो जब जब युद्ध जीतते थे ना तो निरखते थे। क्या होते थे? निरखते थे। तो इस प्रकार आप लोग याद रखिएगा। आप इसका विधा भी देख लेते हैं प्यारे बच्चों, इसका क्या कर देख लेते हैं विधा। तो विधा देखो कैसा, विधा को कैसे याद रखना। तो पंडित बिरजू महाराज जो थे ना वो, इसको याद रखना है, सचतकार लिखा हुआ ना, सचतकार क्या लिखा हुआ बच्चों? सचा, सच प्लस में अतकार, इस प्रकार याद रखना है। सच प्लस में अतकार, सच प्लस में अतकार, है ना। सच प्लस में अतकार जुड़ के बना क्या? सचतकार, सचतकार बन गया है, सचतकार बन गया है ना। सच प्लस में अतकार जुड़ के क्या बन गया? सचतकार, सचतकार क्या बन गया? सचतकार ना। इस प्रकार इसको आप लोग याद रख सकते हैं ना प्यारे बच्चों, याद रखिएगा ना। अब आगे बढ़ते हैं। ये तो आप इसको इस प्रकार भी याद रख सकते हैं कि पंडित बिरजू महाराज जब जब युद्ध जीतते थे ना तो इनको ईश्वर यानी भगवान क्या मिलते थे? भगवान क्या होते थे? सचतकार होते थे। बोलते हैं ना हम लोग सचतकार हो गया, इसको सचतकार होते थे। क्या होते थे? सचतकार होते थे। तो इस प्रकार भी आप लोग याद रख सकते हैं, भगवान क्या होते थे? सचतकार होते थे। चलो प्यारे बच्चों अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, आप लोग को बढ़िया समझ में आ रहा होगा उम्मीद करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है? अशोक वाजपेयी, अशोक वाजपेयी। अब ऐसा कौन सा लड़का है जो अशोक के नाम नहीं सुने होंगे? अशोक जो महान मौर्य वंश का शासक हुए, अशोक महान मौर्य वंश का शासक थे अशोक। अब अशोक के बारे में तो नाम जान भी करते होंगे, तो अशोक तो आपको याद हो गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अभिनयों कैसे याद करें? तो अभिनयों कैसे याद करते हैं उसको हम अभी देखेंगे, तुम तुरंत एकदम देखते हैं। अभिनयों को आप याद रख सकते हैं राविनियों को, अभिनयों को याद रखते हैं कैसे? राविनियों से याद रख सकते हैं। इससे राविनियों बोलते हैं, राविनियों, राविनियों से अभिनयों, राविनियों से अभिनयों, राविनियों से अभिनयों। इस प्रकार आप याद रख सकते हैं। अब इसकी बात कर लेते हैं, किसकी? विधा की बात कर लेते हैं। तो विधा यहाँ पे अभिनयों जो है ये कैसी विधा है? तो अब इसको कैसे याद रखें? अशोक और ललित दोनों क्या थे? दोस्त थे। क्या थे प्यारे बच्चों? दोस्त। अशोक और ललित कैसे थे? दोस्त। तो इस प्रकार आप इसको विधा याद रख सकते हैं। अभिनयों का क्या है? ललित रचना। अभिनयों कैसी विधा? ललित रचना। चलिए प्यारे बच्चों हाँ आगे बढ़ते हैं। अब आगे की ओर तुम ध्यान से सुनिए, अब समझिए तुम। हाँ अब आते हैं हमारे विनोद कुमार शुक्ल जी। विनोद कुमार शुक्ल जी क्या आते हैं? विनोद कुमार शुक्ल जी तो कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। तो विनोद कुमार तो आप नाम सुन भी किए होंगे ना, विनोद कुमार। विनोद कुमार तो बहुत गांव में नाम होगा आपको, बड़े बड़े आदमी का नाम होता है विनोद, है ना। तो ये तो आपको याद ही रहेगा, विनोद कुमार है, विनोद कुमार याद रहेगा। तो विनोद कुमार जो आदमी है ये अपने बच्चों को क्या सुनाता है? ये अपने बच्चों को कहानी सुनाता है। इसकी मछली की कहानी क्या सुनाता है बच्चों? मछली की कहानी सुनाता है। तो विनोद कुमार शुक्ल मछली, विनोद कुमार शुक्ल मछली, ये क्या हो गया? विनोद कुमार शुक्ल मछली। और कहानी, तो कहानी मछली जल की रानी है, जीवन इसकी पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। ये कहानी आप लोग भी सुने होंगे। तो याद तो बढ़िया से दम हो गया होगा इनके बारे में। अब आगे बढ़ जाते हैं। अब आगे देखिए क्या है, आगे यतीन्द्र मिश्रा जी हैं। कौन से? यतीन्द्र मिश्रा। तो यतीन्द्र मिश्रा को कैसे याद रखना है प्यारे बच्चों? तो यतीन्द्र को याद रखना है आप लोगों को इंद्र से, यतीन्द्र याद हो गया। अब नौबत खाने में इबादत कैसे याद रखना है बच्चों? तो नौबत खाने में इबादत को कैसे याद रखना है? इंद्र जी खाने के बाद 9 तरह की बातें करते हैं। खाने के बाद 9 बातें करते हैं। कैसे? 9 बातें। तो यहाँ देखिए इंद्र से आपको यतीन्द्र मिश्रा याद हो गया बच्चों।
और खाने के बाद यहाँ देखिए खाने 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 है ना, खाने के बाद यहाँ पे देखिए बाद बाद है ना, बाद 9 बातें करते हैं, 9 और फिर बद से बात, बद से बात। आपको याद हो गया, खाने के बाद 9 बातें करते हैं, तो इसको कन्वर्ट कर दीजिए नौबत खाने के बाद से। खाने के बाद 9 बातें करते हैं, यानी नौबत खाने, और खाने के बाद, किसके बाद, खाने के बाद, तो नौबत खाने। इस प्रकार आपको याद हो गया होगा ये बोला। अब इनकी विधा भी थोड़ा सा देख लेते हैं प्यारे बच्चों, क्या देख लेते हैं, विधा। तो अब विधा क्या, अब जो इंद्र जी का चरित्र है वो कैसा होगा, चित्र होगा, वो कैसा होगा, चित्र जो है इंद्र जी का चित्र है ना, वो कैसा है, व्यक्ति की तरह है, वो क्या है, व्यक्ति की तरह। चित्र क्या है ऐसा इंद्र जी का, तो व्यक्ति की तरह, और चित्र तो मस्त है उनका। अब इंद्र जी हैं तो मस्त होगा। तो आगे बढ़ जाते हैं प्यारे बच्चों। अब आगे हमारा क्या है प्यारे बच्चों, महात्मा गांधी। अब इनके बारे में कौन नहीं जानता होगा, महात्मा गांधी के बारे में ऐसा कौन सा शख्स नहीं होगा जो नहीं जानता होगा। 2 अक्टूबर को उनकी जयंती मनाई जाती है, ये सब तो पता ही होगा आपको। अब महात्मा गांधी जो थे ना प्यारे बच्चों, ये शिक्षा पे और संस्कृति पे बहुत जोर देते थे, शिक्षा और संस्कृति पे। बच्चों को पढ़ाना और बच्चों को संस्कृति सिखाना, ये सब बहुत ध्यान दिया करते थे। तो आपको तो इस प्रकार महात्मा गांधी के बारे में ये याद हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और शिक्षा से आप इनकी विधा भी याद रख सकते हैं, शिक्षा से शिक्षा शास्त्र, विधा भी याद रख सकते हैं, शिक्षा शास्त्र। तब प्यारे बच्चों आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में बढ़िया से आ गया होगा। कल मैं इसका ऑब्जेक्टिव आप लोगों को करवाऊंगा बढ़िया से, और समझ में आप लोगों को आ जाएगा। तो अब मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। जय सरस्वती माँ की कृपा आप लोगों पे बनी रहे।